हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी चल रहा है और चैप्टर नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। थर्ड हमारा चैप्टर है और जनसंख्या संगठन देख रहे हैं। मैं आपको प्रति हजार पुरुषों की संख्या महिलाओं पर और महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को मैं आपको बता चुका हूँ। क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या गिर रही है, फिर हमने ये देखा। फिर उसके बाद आज हमें बात करना है आयु संरचना की। तो मैंने आपको दिखाया कार्यशील जनसंख्या कौन सी है, भारित जनसंख्या कौन सी है। आज हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें और हम यहाँ जो है इसमें बात करने वाले हैं आयु पिरामिड की। किसकी बात करेंगे? जो आयु पिरामिड है इनको हम लोग देखेंगे। तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुष की संख्या से। मतलब मान लीजिए अलग अलग जो आपके आयु वर्ग हैं और उनमें क्या कुछ है, कैसे कुछ हो रहा है, हम इस पर आपकी बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में होता कैसे है, क्या कुछ हो रहा है और कैसा कुछ है। इन पर हम लोग आपका देखकर बात करेंगे। पहले एक बार जो हमने पीछे पढ़ा है एक बार उसको गौर करके देख लीजिए अच्छे से, क्या कुछ है और कैसा है। क्लियर है? फिर हम वैसी उसके अनुरूप जो है आपका बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखी थी आपकी जनसंख्या गणना कैसे करते हैं, मेल फीमेल की, बर्थ रेट, डेथ रेट, चाइल्ड रेट, ये सारे रेट हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने ज्ञात किया कि भाई निकालते कैसे कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कूल अनुकूल प्रतिकूल कैसे हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने देखा एशिया महाद्वीप में क्या है, क्या हिसाब है। हमने देखा कि भाई प्रति हिसाब से कुछ कम है। उसके बाद हमने देखा, ये हम पढ़ चुके थे कि शिशु वर्ग कितना हम मानते हैं 14 तक, और किसको को हम कार्यशील जनसंख्या मानते हैं, किसको हम भारित मानते हैं, भारित का कारण क्या था, ये हमने पढ़ लिया। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आयु पिरामिड की। क्या करेंगे? आयु लिंग पिरामिड। ध्यान दीजिए। आयु लिंग पिरामिड कैसा है? आयु लिंग पिरामिड। पिरामिड क्लियर है? अब जैसे मैं कुछ एज ग्रुप आपको बना के दिखा रहा हूं, आप समझना। जैसे मैंने एक एज ग्रुप बनाया 0 से 15, एक मैंने बनाया आपका 15 से 25 उदाहरण के लिए, और एक मैंने बनाया 25 से लेके 30, और एक मैंने बनाया आपका 30 से लेके 40, और एक मैंने बनाया आपका 40 से लेके 50, और एक मैंने बनाया 50 से लेके 60। ये मैंने कुछ एज ग्रुप बनाए। अब जैसे मान के देखिए, यहाँ मैंने संख्या मान ली कि यहाँ संख्या 100 थी। आप इसको केबी में, हजार में, मिलियंस में, जो भी आपको मानना मान ले। हम खाली आपको समझने प्रयास करें। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े ये संख्या आपका 90 हो गई, क्योंकि 15 से 0 से 15 बच्चों की संख्या 100 थी। जब वो आपके 1525 में आए तो 10 की डेथ होगी, 90 बचे। अब जो वो 25 से 30 की एज में आए तो मैं कह सकता हूँ कि वो 85 बचे। एक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर 30 से 40 में जब वो आए तो मैं उन्हें ऐसा कहा कि भाई वो 80 बचे, और 40 से 50 आने में मैं कहूँ कि वो आपके 70 बचे। कितने बचे? 70। और 60 से पार करने में मैं कहूँ ये आपके 50। तो आप देखेंगे लगातार क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। नंबर्स कैसे घट रहे हैं, कैसे? एज जैसे ही, ध्यान दीजिए, आयु वर्ग बढ़ रहा है, आयु वर्ग बढ़ रहा है, वैसे क्या हो रहा है, वैसे ही जो जनसंख्या है क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे ही? वैसे ही जो आयु संख्या है वो आपकी कम। तो इन चीजों का फर्क पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है।
क्लियर है? अब देखिए हम वापस अपने अगर टॉपिक पे चले तो देखिए आयु लिंग से है कि स्त्री पुरुषों की संख्या से। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आवर्ती जनसंख्या की विशेषताओं पर परिलक्षित होकर करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बाएं से भाग पुरुषों में प्रतिशत, दाएं से स्त्री में आपका प्रतिशत। हम क्या देखते हैं कि बाएं भाग पर जो है लेफ्ट साइड में आपका पुरुषों का परसेंटेज है और राइट साइड में आपका स्त्रियों का परसेंटेज है। आप इनको दिखाते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं विस्तृत हो रही जनसंख्या। हमने क्या लिया है, नाइजर का एक आपका आयु लिंग पिरामिड लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों की प्रतिरूप है, हमको दिखा रहा है। पिरामिड में उच्च बर्थ रेट, ध्यान दीजिए, जन्म दर कैसी है, हाई है, और निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या है। जैसे अभी हमने देखा था निम्न आयु वर्ग में, मान लीजिए यही आपका किसका है, नाइजीरिया का आयु वर्ग है। कैसा है, नाइजीरिया का आयु। ठीक, आप बांग्लादेश और मैक्सिको के में पिरामिड की रचना करेंगे तो ही आप ऐसे देख पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां समझने का प्रयास करें। ठीक, ये मान लीजिए मेल और ये मान लीजिए फीमेल, ऐसे तो दिखाया गया है मेल और फीमेल। ये कूल अनुकूल तो हम देख ही चुके हैं। चलिए देख लिया। अगर आप 0 से 4 के देखेंगे, 0 से 4 नंबर शुरू हो रहे हैं, मान लीजिए मिलियन से, मान लीजिए लाख में, 1 से 2 ऐसे बढ़ रहा है नंबर। और देखिए अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमको क्या दिखाई देगी, जनसंख्या। और जब हम ऐसे दिखाई देंगे तो हमको क्या दिखाएगा, आयु वर्ग। जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आयु वर्ग को काउंट करेंगे और इधर चलेंगे स्त्री, इधर चलेंगे पुरुष। अब इसको हमको समझना है। अगर हम ये पिरामिड हमको क्लियर हो जाता है तो आप मान लीजिए हम बहुत सारी चीजों को इसमें अच्छे से करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे और हम इन सबको गौर करके देख भी लेंगे और आपका समझ भी लेंगे कि भाई क्या आयु लिंक पिरामिड है और किस प्रकार से आपका बन रहा है। इन सभी पर हम लोग आपका एक एक करके बात करेंगे। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए आयु लिंक पिरामिड को समझ। जैसे यहाँ जनसंख्या 0 है, यहाँ बढ़े 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो आप देखेंगे 0 से 4 वर्ष की जो आपकी जनसंख्या है वो लगभग 11 लाख है। अब 5 से 9 में कितना है, 10 लाख। 10 से 14 में आप देखेंगे 8 लाख। ऐसे करते करते हमें ये समझ आ रहा है जैसे आयु वर्ग बढ़ रहा है जनसंख्या कम हो रही है। क्या हो रहा है, अगर हम देखें जो नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है, कैसा है, आयु लिंग पिरामिड है, उसको हम देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है भैया, कि आयु वर्ग बढ़ने से जनसंख्या जो है, जनसंख्या कम हो रही है। कैसी है, जनसंख्या कम हो रही है, यानी कि आयु वर्ग बढ़ रहा है और जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी कम हो रही है। क्लियर है? ऐसे तो हम देख रहे थे 0 से लेकर 12 तक इधर नंबर है मेल,
और 0 से 12 तक इधर नंबर है आपका फीमेल। क्लियर है? ये आयु वर्ग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ इतना पॉपुलेशन है, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, फिर इतनी पॉपुलेशन है, या मान लीजिए इतनी हो गई या इतनी है, और जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जा रहा है कम हो रहा है। अब ये तो मैंने बताया पुरुष। हो सकता हो स्त्री में ये अच्छी रही हो और बहुत बढ़िया चले, ना घटी हो, और स्त्री पुरुष में बाद में कुछ कम बढ़ती ऊपर नीचे हो गया, तो ये जब वहां नीचे घट के ऊपर नहीं बढ़ सकती, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे भी वो आपका दर्शा सकता है। कैसे? हालांकि इन्होंने ये इस तरह कट लगा रखा है, मैं आपको लगा दिया। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या अंतर है स्त्री पुरुष में। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूं, ये देखिए 4 किस वाले पे? इस वाले पे। तो पुरुष में कम दिखाई दे रहा, महिला में ज्यादा दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से मापते हैं कि आयु के बढ़ने के साथ, आयु वर्ग बढ़ने के साथ जनसंख्या में कमी आती है। हो सकता है वो ज्यादा कमी स्त्रियों में हो सकता है वो ज्यादा कमी पुरुषों में हो। तो पहले इतना देखिए कि आयु लिंग पिरामिड को से कुछ आप समझ पा रहे हैं, कुछ माइंड मेकअप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लिया तो आपको आयु पिरामिड क्लियर हुआ। क्लियर है? हो सकता है कि अलग अलग देश में अलग अलग आयु पिरामिड बने। भाई हो सकता है आप नाइजीरिया का देखें तो नाइजीरिया में अगर मैं 2 को नंबर को वेरी मान लूं, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि 2 मिलियन, तो आप देखिए केवल 60 वर्ष वाले ही 2 मिलियन पहुंच रहे हैं। लेकिन हो सकता हो नाइजीरिया में इतना हो, बांग्लादेश में 4 मिलियन पहुंच जाए। तो हर देश का पिरामिड अलग हो सकता है, आयु पिरामिड, स्त्री का भी पुरुष का भी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जैसे अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब ये पिरामिड पर नजर मारिए और इस पे मारिए, यानी कि जनसंख्या में अंतर है। अब जैसे शुरू करते हैं, थोड़ा इसी में देख लेते हैं। स्थिर जनसंख्या पिरामिड कैसा है, जो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है उनको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष आपका अंडाणुकार है। यह दर्शाता है कि जन्म मृत्यु दर लगभग समान है, जिनके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर जाती है। कैसी जनसंख्या? स्थिर जाती है। ये हमको दिखाई दे रहा है। जैसे अब आप देखिए ये नंबर है। अब आप यहाँ देखेंगे ये एज बहुत में ज्यादा ही पॉपुलेशन इस एज में कम है, और देखिए यहाँ कितना आगे चला गया, ये 95 तक। और ये वाला जो आपका पिरामिड है ये पहुंच ही नहीं पाया 95, ये पहुंच ही नहीं पाया, और ये पिरामिड पहुंच गया। तो यहाँ आपको ऐसे दिखाई देगा। तो हर जगह का पिरामिड जो है अलग अलग हो सकता है। अब हासमान प्रोजेक्ट है। क्लियर है? जापान का पिरामिड संकीर्ण आकार का है और सुंडाकार शीर्ष है, मृत्यु दर को दर्शाता है, और इन जनसंख्या में शून्य वृद्धि दर और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये सारी चीजों को हमको दिखा रहा है। चलिए देख लिया। नगर और नगरीय घटक। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। कैसे हैं? उन सब के जो विकास के स्तर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में अंतर करने का मापदंड एक देश से दूसरे देश से भिन्न है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं। कैसे हैं? प्राथमिक
क्रियाओं में संलग्न है। नगरीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर, जो प्राथमिक कार्यों में नहीं लगी है। भैया अगर आप देखोगे शहरी क्षेत्र में लोग कहाँ लगे होते हैं? पहले नंबर पे वो लोग आपका सर्विस सेक्टर में लगे होते हैं, दूसरे नंबर में वो लोग कहाँ लगे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, और तीसरे लोग एक्टिविटी में होते हैं जो पार्ट ऑफ, हो सकता है कि वो लोग आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर के पार्ट में हो। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं जो प्राथमिक है। क्षेत्र आपका 3.4 को चुनिए और उसमें ग्रामीण नगरीय संगठन को जो आपका दर्शाया गया है उसको देखें। कनाडा, फिनलैंड जैसी पश्चिमी देश, यूरोप में ग्रामीण और नगरीय अनुपात में अफ्रीका और एशिया, जिम्बाब्वे और नेपाल ग्रामीण और लिंग संरचना के विपरीत है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री की तुलना में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। क्या है? जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ स्त्री की पॉपुलेशन पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। नेपाल और पाकिस्तान और भारत को देखेंगे स्थिति में इसके विपरीत है। यहाँ जो फीमेल की जनसंख्या वो कम है, जो मेल है उसकी ज्यादा है। यहाँ फीमेल ज्यादा है और यहाँ मेल कम है। और नगरीय रोजगार के अवसरों में अधिक संभावनाएं हैं और परिमाण स्वरूप यूरोप, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की है और कृषि में भी विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत हो गया है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। और इसके विपरीत एशिया और नगरीय पुरुष प्रधान लिंग अनुपात, ये सारी चीजें दूसरों को कैसे कैचअप कर रहा है, इन सब पर भी हम लोग अपना ध्यान और फोकस कर रहे हैं। कैसे कैसे कुछ कुछ है, तो इस पिरामिड पर भी जोर लगाइए कि हर पिरामिड में क्या कारण है, कहाँ पर अलग अलग जनसंख्या पाई जा रही है, मेल फीमेल का जो डेविएशन आ रहा है वो किस बेसिस पर है। इसके विपरीत एशिया के नागरिक क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है और उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देश में ग्रामीण कृषियों में महिलाओं में सहभागिता काफी ऊंची है। और अवसर रहन सहन की कमी, उच्च लागत, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षा की सिद्धांत, महिलाओं के गांव, ये सब आपके प्रवास को रोकता है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं का उपलब्धता, सरकार की नीति पता चलता है। आर्थिक विकास के स्तर का साक्षरता के कारण परिमाण जो है वो क्लियर होता है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर वाले जनसंख्या उसमें प्रतिशत को सूचित करता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणित की परिकल्पना को प्रदर्शित। देख लिया? कनाडा, ब्राजील, जिम्बाब्वे, कनाडा, नेपाल, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन्हें देख रहे हैं आप? ये आप इनके जनसंख्या को देख सकते हैं पुरुषों की तुलना में। जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो आप देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये पुरुष है। ये अगर ऐसे दिए हैं जो स्ट्रेट लाइन है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये जो ब्लैक व्हाइट बॉक्स बने हैं ये शहरी क्षेत्र है। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों में स्त्री संख्या। अब देखिए, हजार में पुरुषों की संख्या पर महिला यहाँ कितनी है? यहाँ देखिए जिम्बाब्वे में 1000 पुरुष हैं, उन पर कितने हैं? 1032 महिला है। ये स्थिति है जिम्बाब्वे की। कनाडा में देखिए भाई, कनाडा का 2 सेक्टर है, ये तो हो गया ग्रामीण सेक्टर की, और ये शहरी की देखिए, शहरी में और ज्यादा स्थिति है, 1000 पुरुषों पर 1087 महिलाएं हैं। ये कनाडा की स्थिति है। अब
सॉरी, जिम्बाब्वे की। आप कनाडा को देखिए, मैं यहाँ बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में कितना है, ये 1000 पर है, 1000 पुरुषों पर 1069 1069 पुरुष है और 68 आपकी क्या है, फीमेल है। ये कहाँ है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये शहरी, यानी कि शहरी क्षेत्र में कनाडा में जो है फीमेल रेट कम है, और जबकि जो ग्रामीण इलाका है वहां पर फीमेल रेट आपका कैसा हुआ, ज्यादा। ब्राजील में देखिए 1000 पर पुरुषों की संख्या 1072, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है फीमेल, और वहीं शहरी क्षेत्र में कैसी है, कम है, क्योंकि 1000 में 2 हमको माप रहे हैं। तो ऐसे देख देखते आप आओगे तो नेपाल में समझ आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कितनी, 1008। यानी कि जिम्बाब्वे जैसे शहर में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर में। अब आप यहाँ बात करिए फिनलैंड की। फिनलैंड में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 1000 में से कितना है, 1062, और शहर में कितना है, यहाँ कम है, शहरी में कम है। लेकिन न्यूजीलैंड में भी देखिए 1051 कितना है ग्रामीण क्षेत्र में, और 1000 में से कितना है, 999 फीमेल। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इंक्रीजिंग है, और जो आपका सिटी है, सिटी में क्या है, फीमेल परसेंटेज आपका कम है। कारण क्या हो सकता है, ऐसा कारण क्या हो सकता है, क्या आपको जज करना है। चले, हो गया। अब आपको जो व्यावसायिक संरचना है थोड़ा इसको पढ़ना है और देखना है। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।